जय हिंद भाई सबको। ये भाई वीडियो उन भाइयों के लिए है जो फौज में जाने के लिए दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने स्टेडियम की बात करूं तो आज के डेट में अगर 10 प्रोफेशनल प्लेयर आते होंगे तो 100 भाई ऐसे आते हैं जो दौड़ की ही तैयारी कर रहे हो। एक चीज़ जो उन सब भाइयों में कॉमन है वो है उनकी प्रॉब्लम्स। कोई पेट लेके बैठा होता है, कोई पैर लेके बैठा होता है, किसी के क्रैम्प्स हो रहा है, किसी के घुटने में दर्द है। और उन सब से बात करके यही समझ आया उनकी डाइट की नॉलेज की कमी की वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं भाई बिल्कुल फैक्चुअल बात करूँगा और रियलिस्टिक बात करूँगा। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा दिया और बता दिया आपको कि ये चीज़ यूज़ कर लो, ये चीज़ खाओ, इस चीज़ को अपने डाइट में ऐड कर लो तो फ़ायदा होने लग जाएगा। आप जो कंज्यूम कर रहे हो, आप जो डाइट ले रहे हो, उसको कब लेना है, कैसे लेना है, कैसे उसी डाइट को बढ़िया यूटिलाइज करना है, इस बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी डाइट है उसका परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कहावत है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर परफॉर्मेंस को आप ताली मान लो तो एक हाथ अपना ट्रेनिंग हो गया और दूसरा हाथ अपनी डाइट है। भाई जो सबसे कॉमन चीज़ मैंने नोटिस करी है ट्रेनिंग और डाइट के मामले में, कि भाई आप जोर तो पूरा लगाते हो, एफर्ट 100% देते हो ट्रेनिंग में, पर आपकी डाइट उस लेवल की नहीं होती है जिस लेवल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जिस इंटेंसिटी की आप ट्रेनिंग कर रहे हो। समझ रहे हो? आपकी जो डाइट है वो इंटेंसिटी के मुकाबले कम है। तो अल्टीमेटली इससे यही होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज ना करके या तो उतनी ही रह जाती है, या तो बहुत ख़राब अगर डाइट ले रहे हो और बहुत ज़्यादा हार्डकोर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन भी हो जाएगी, इंजरीज भी हो सकती हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग और डाइट में बैलेंस बना के चलना है। देखो, हर कोई जो तैयारी कर रहा है वो या तो स्टूडेंट है या तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। तो इतनी प्रिविलेज तो होती नहीं कि बस वो ट्रेनिंग करे और डाइट ले बढ़िया, बाकी रेस्ट करे। दिन भर में उसको पढ़ाई भी करनी है, हो सकता है वो खाना भी बना रहा हो। और अगर किसी कारणवश आपकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो उस टाइम पे ट्रेनिंग लोड भी कम कर दो। समझ रहे हो? बैलेंस बना के चलना है डाइट में और ट्रेनिंग में। अगर डाइट बहुत अच्छी है तो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी करो, तभी परफॉर्मेंस आएगा। अगर डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो ट्रेनिंग थोड़ा कम कर दो ताकि आपको इंजरीज ना हो जाए ट्रेनिंग में। भाई ये हो गया अपना पहला पॉइंट कि डाइट और ट्रेनिंग में बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है। और ये बैलेंस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि किस दिन मेरी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी हुई है तो डाइट भी उस हिसाब से अच्छा ले रहे हो, किस दिन मेरी ट्रेनिंग वीक हुई है तो डाइट नॉर्मल भी ठीक है, किस दिन मेरी डाइट इम्प्रॉपर थी तो ट्रेनिंग लोड को थोड़ा कम कर दिया। ये आप खुद से भी कर सकते हो। अब भाई दूसरा पॉइंट समझना है कि जो डाइट है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब हर इंसान के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान है वो जो डाइट ले रहा है वो सेम चीज़ से आपकी भी परफॉर्मेंस आने लग जाए। हाँ, कुछ हद तक आएगी, पर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम डाइट, बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपकी भी परफॉर्मेंस आने लग जाए। ये स्पेसिफिक चीज़ है कि आपके हिसाब से आप अपने डाइट को सेट करो कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कि आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो सकता है आप किसी और कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी ट्रेनिंग का स्टाइल ही पूरा अलग है दूसरे बंदे से, पर आप डाइट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो डाइट बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ है, वो आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी टाइप पे, इन सब पे निर्भर करेगा कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स आपको लेना है, आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के अनुसार प्रोटीन, कार्ब्स, इनका इंटेक कैसा होना चाहिए। अब भाई तीसरी चीज़ है कि आपकी डाइट होनी कैसी चाहिए। देखो, मैंने पहले भी बताया डाइट आपकी ट्रेनिंग पे भी निर्भर करेगा कि आप कैसी ट्रेनिंग कर रहे हो, अपने ट्रेनिंग में क्या क्या कर रहे हो, इस चीज़ पे भी निर्भर करता है कि आप डाइट क्या लेने वाले हो। अब जो मेन प्रॉब्लम हम लोअर मिडिल क्लास वालों की है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत अच्छी डाइट, है ना। पर जो डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो डाइट हम अफोर्ड कर सकते हैं, उस डाइट को कब और कैसे लें, इस कंसेप्ट को भी समझ के हम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा है बंदों को चावल उल्टी करते हुए ट्रेनिंग के बाद, जिसका मतलब है वो ट्रेनिंग से थोड़ी देर पहले ही चावल खा के आ रहे होंगे, जिसकी वजह से उनकी उस दिन की ट्रेनिंग तो ख़राब हो गई। अब इसी कंसेप्ट को समझना है कि जो हमारी डाइट है उसको कैसे, किस हिसाब से लें और कब लें। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेनिंग से पहले की डाइट। ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको एनर्जी लगने वाला है, ठीक है। एनर्जी कैसे क्रिएट करोगे आप?
कार्बोहाइड्रेट खा के। कब खानी है? 2 से 3 घंटे पहले ट्रेनिंग के। अब है कार्बोहाइड्रेट में होता क्या क्या है भाई। नॉर्मली चावल, आलू, रोटी, ब्रेड, ये सारे ही हमारे कार्बोहाइड्रेट में ही आते हैं। ये हो गया आपके ट्रेनिंग से पहले की डाइट। मतलब अगर शाम में आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये आपके ट्रेनिंग के पहले की डाइट है। और अगर अर्ली मॉर्निंग करते हो तो खाली पेट आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है। आप या तो एक स्वीट पोटैटो खा लो, या तो 2-3 ड्राई फ्रूट्स खा लो, रात में भिगोने को दे दो, वो खा लो। तो आपको खाली पेट नहीं करनी है, उससे मसल लॉस होता है। आपको कुछ ना कुछ कंज्यूम करके ही आपको वर्कआउट करना है अगर आप सुबह में करते हो तो। अब है ट्रेनिंग के बाद की डाइट। ट्रेनिंग के बाद की डाइट में आपका प्रोटीन ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोटीन ज़्यादा इसलिए होगा ताकि आपने जो मसल का यूज़ किया है वर्कआउट में, ज़्यादा मैं साइंटिफिक नहीं बताऊंगा, बस ये जान लो कि जो मसल का यूज़ किया है उस मसल को वापस से तैयार करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। तो आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होगा आपके ट्रेनिंग के बाद वाली डाइट में। अब ये प्रोटीन वाले आइटम्स कौन कौन से होंगे? मीट, अंडे, दूध, पनीर, ये सारे प्रोटीन रिच फूड्स हैं। सोया चंक्स, इनको आपको कंज्यूम करना है अपने ट्रेनिंग के बाद। ये तो तब होगा जब आप घर पहुंच जाओगे ट्रेनिंग करके। पर ट्रेनिंग के तुरंत बाद के लिए आप अपने बैग में फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, इनको रख सकते हो। आप ट्रेनिंग के तुरंत बाद खाओगे इनको तो जो आपकी एनर्जी लेस लग रही है वो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, थोड़ा एनर्जी आपके बॉडी में फील होगा। ये नॉर्मल भाषा में डाइट का कंसेप्ट है जिसका यूज़ आप अगर अपनी ट्रेनिंग में करोगे तो आपको फ़ायदा निश्चित ही दिखेगा, आपके परफॉर्मेंस में भी और आपके इंजरीज में भी। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम जो लास्ट है कि ये क्रैम्प्स की। आप क्या करते हो अपने ट्रेनिंग के टाइम पे वाटर इनटेक बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हो। ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, बॉडी से स्वेट निकल रही होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी से वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, जिसके बाद हमारे मसल्स में क्रैम्प आने लग जाते हैं। और यही होता है आपके साथ भी, क्योंकि आपने वाटर इनटेक बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। आप पूरे ट्रेनिंग के टाइम पे वाटर इनटेक करते ही नहीं हो। तो भाई आपने क्या करना है, पहले तो वाटर इनटेक रखनी है ट्रेनिंग के टाइम पे। वो कैसे? थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके वाटर पियोगे आप अपनी पूरी ट्रेनिंग के टाइम। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मार्केट में बहुत इजीली इलेक्ट्रोल पाउडर मिलता है या ORS मिलता है। इसको आप अपने ट्रेनिंग के टाइम वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हो, जिससे आपको मसल क्रैम्प वाली प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है डाइट का जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं आपकी हेल्प की और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक जय हिंद।